इसके पहले कि बापू साहब को सच्चाई कहीं और से पता लगे, खुद ही कॉल करके उनको सब कुछ सच सच बता देती। हाँ, घनचक्कर की घनचक्कर ही रहेगी तू फालतू। क्या हो गया थारी बुद्धि को? ये सब भी कोई काल पर बताने वाली चीज है, ये तो मिलकर ही बताना पड़ेगा। बताना सच जानने के बाद वो के कहेंगे के करेंगे। पर आज तूने हमारे चेहरे पर वो कालिक पोती है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी न रहा। तू मने मार दे अपने बापू साहब को, मार दे लाडो। हे माता रानी, कहीं हमारा वो बुरा सपना सच ना हो जावे। ना 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 ना, हे माता रानी, हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, हमारा साथ देना। ऐसी दुविधा में तो मैं आज तक ना फंसी। अरे काकी साथ है, थारे को खटखटाने की क्या जरूरत है, तो वैसे भी आ सकते हो ना। बेटा तुझे भूख लगी होगी ना, इसलिए तेरे लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। सच बताऊं तो हमारा खाने का बिल्कुल भी मन ना है। ऐसे कैसे मन ना है, खाना तो पड़ेगा, खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा। बच्चे खाने से नाराज नहीं होते, और आज तूने इतनी बड़ी जंग लड़ी है, कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। आओ बैठो बैठो इधर, ये लो खाओ खाओ। कैसे लोग हैं इस घर के, छोटी सी बच्ची सुबह से भूखी है, किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। शी, पर मेरे होते हुए ना तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी चाची सास हूँ, और सास माँ समान होती है ना बेटा। तो आज से मुझे अपनी माँ ही समझना, ठीक है। अब ऐसे ही देखती रहोगी कि खाओगी भी। अयान, ये क्या कर रहे हो तुम अयान? सामान पैक कर रहा हूँ तनीषा। देखो अब जब हम दोनों डिसाइड कर ही चुके हैं कि अलग होना है, तो एक रूम में साथ रहना ठीक नहीं होगा। मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। देखो तुम्हारे लिए भी आसान होगा ना, अब तुम्हें भी रूम में आने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, और फालतू भी ऑकवर्ड फील नहीं करेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें रूम छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? थोड़े दिनों में तुम्हारी और फालतू की शादी हो जाएगी, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब तक मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। नहीं तनीषा, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो हमारे लिए, तुम इसी रूम में रुकोगी, मैं थोड़े दिन एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा सुनो, काउंसलर से कह के मैंने बाकी के सेशंस कैंसिल करवा दिए। अब जब रिश्ता ही नहीं बचा है तो उसे ठीक करने का क्या फायदा। यहाँ हमारी शादी तो टूट गई है, पर तुम हमारी दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना। अयान, मैंने जो फालतू के साथ किया है उसके लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो ना। देखो तनीषा, बहुत लेट हो गया, हम सबके लिए दिन बहुत लंबा रहा है। मैं भी चाहता हूँ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। पता है फालतू, कभी कभी सोच के ना मेरी रूह कांप जाती है कि इस घर में कैसे लोग रहते हैं। उनको तुम्हारे तरफ कोई हमदर्दी नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, दुश्मन बने बैठे तुम्हारे। पता है, मैं किसी के साथ अन्याय होते हुए देख ही नहीं सकती। और आखिर तुम तो इस घर की बहू हो, वो भी सबसे बड़ी, अयान का प्यार हो। अगर हम अयान के प्यार की रिस्पेक्ट ना कर सके तो किसकी करेंगे? पड़ोसी की। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हारी और अयान की पोल खोल दी इसके लिए ना। सिड अयान से बहुत प्यार करता है, उसको तड़पता हुआ नहीं देख सका, इसलिए उसने तुम दोनों की पोल खोल दी। अब खाओगी भी कि मुझे ही देखती रहोगी? चलो ठीक है, मैं खिलाती हूँ, ये लो। कल सुबह लॉयर डिवोर्स पेपर्स लेकर आ जाएगा, प्लीज लेट मत होना। यस। अब ये क्या नया तमाशा है यार?
बात को बढ़ाना जरूरी है क्या? मॉम, कल तो डिवोर्स पेपर साइन हो ही जाएंगे, उसके बाद तो हमें अलग अलग ही रहना है, तो फिर आज से ही सही। तनु प्लीज, देखो अयान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। मॉम, आप प्लीज अयान को कुछ मत कहिए। और वैसे भी अयान के साथ तो मैं एक ऐसा रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं था। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे आप लोगों से भी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आप हमेशा मेरी मॉम रहेंगी और ये घर हमेशा मेरा ही रहेगा। अरे बस बस काकी, मैं खा लूंगी। थे भी थक गए हो, जाके आराम करो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और खाना खा लेना। और हाँ, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जा रही हूँ। शॉपिंग क्यों? हमारे को तो कुछ ना चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा बस। तुम्हें पता है सविता दीदी क्या बोल रही थी तुम्हारे बारे में? अनपढ़ गवार हो, कोई क्लास नहीं है, गई गुजरी हो, कपड़े कैसे पहनती हो, हम तुम्हें किसी सोसाइटी में लेके नहीं जा सकते, लोग हमारे पे हंसेंगे। बाप रे, मैंने तो अपने कान बंद कर दिए, मैं सुन ही नहीं पाई। अपनी बहू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी बस। इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? मैं तो सच में किसी भी बात में थे लोगों की बराबरी ना कर सकूं। मैं ठहरी गांव की एक अनपढ़ लड़की और थे लोग शहर के रुतबे वाले लोग। सही कहा आंटी ने, हमारा कोई भी मेल नहीं। कैसे मेल नहीं है? मेल मैं कराऊंगी, तुम्हारा मेकओवर कराऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें तो मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर मैं देखती हूँ उन लोग कैसे बोलते हैं कि तुम्हारा और हमारा मेल नहीं है। मैं तेरी शादी होने में मदद करूंगी, तभी तो मेरे सिड की मदद हो पाएगी और उसकी शादी का सपना पूरा होगा। पता नहीं किस बात की परीक्षा ले रहे हैं भगवान मुझसे, जो मेरे घर वालों को ही मेरा दुश्मन बना के सामने खड़ा कर दिया है। और अगर ये धर्म युद्ध है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। अपने घर वालों को भी खुश रखूंगा और फालतू का साथ भी नहीं छोड़ूंगा। लड़ूंगा जब तक लड़ सकता हूं। तुम जितना सोच रहे हो ये लड़ाई तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया यान। तुम थक गई होगी ना, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। मॉम, बहुत अच्छा किया आपने, फालतू के लिए खाना ले आए। घर में तो किसी को पड़ी नहीं है इसकी। हाँ, और फालतू तुम ये पैसे रखो, कुछ खरीदना होगा, कुछ खाना होगा तो काम आएंगे। घर में किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ना चाहिए थारे पैसे। अरे ऐसे नहीं तो वैसे, ये पैसे आने तो तुम्हारे हाथ में ही है। घर की बड़ी बहू हो तुम, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मारे को उन सब के बारे में कुछ ना पता, पर अगर मारे को पैसों की जरूरत होगी तो मैं अपना क्रिकेट मैच खेलकर कमा लूंगी, थे लोगों से ना लूंगी। सेठ, अगर उसको नहीं चाहिए तो क्यों फोर्स कर रहे हैं? देखा कितनी खुददार लड़की है। ऐसे ही अयान इससे इतना प्यार नहीं करता। ठीक है, पैसे नहीं चाहिए मत लो, बट अगर और कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, अब आराम करो। ओके, गुड नाइट। इन लोगों पर ना मैं जिंदगी में कभी भरोसा कर ही ना सकती। पता ना आप क्या करना चाहे। मेरा बगल में छुरी है कसम से। क्या बात है मॉम, फालतू के लिए खाना ले जाकर आपने बहुत अच्छा किया। इस वक्त उसकी नजरों में हमारा अच्छा बना रहना बहुत जरूरी है। उसे लगना चाहिए जब उसके पास कोई नहीं है तो हम हैं। बेटा, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। अयान को शादी करने के लिए एक दुल्हन की जरूरत है जो है फालतू। अगर अयान फालतू के साथ शादी नहीं करेगा तो तनीषा को डिवोर्स नहीं देगा, और तनीषा को डिवोर्स नहीं देगा तो तनीषा तुम्हारे साथ कैसे शादी करेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ फालतू पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरे फालतू के चक्कर में ना तुम अयान को इग्नोर मत करना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वो बात बताई है ना
दीदी और भाई साहब की कॉन्वर्सेशन के बारे में? हाँ। कुछ तो है सिड, कुछ तो है जो मेरे हाथ नहीं आ रहा है और ये मुझे ना फ्रस्ट्रेट कर रहा है। दीदी और भाई साहब के शादी के 7 महीने के बाद ही अयान पैदा हो गया था, तुम्हें पता है? तो प्रीमेच्योर हुआ होगा। बिग डील, इट्स नॉर्मल ना। अगर ये नॉर्मल है तो कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता? और जब भी मैं बात करती हूँ तो लोग मुझे चुप क्यों करा देते हैं? जवाब दो। आई डोंट नो। कुछ तो है और ये बात ना मुझे बहुत तंग कर रही है। कुछ तो है अयान के बर्थ डेट को लेके या उसकी कुंडली को लेके या उसकी उम्र को लेके, और वो बात हमें जल्द से जल्द पता करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मुद्दा जो भी होगा ना बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप अयान की कुंडली की बात कर रहे हो ना? हाँ। तो फिर ठीक है, उसी से शुरुआत करते हैं। मैं बड़े पापा के अलमारी की चाबी का अरेंजमेंट करता हूँ, आप वो कुंडली निकाल लो, फिर देखते हैं कि क्या माजरा है। सुपर। दीदी, जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ ना, आप ही के हिसाब से सब कुछ चलता है। आप जब बोलो दिन तो दिन, रात तो रात, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। भाई साहब का हर एक ऑर्डर मेरे सर आंखों पे रहा है। और आपके बेटे ने क्या किया? बिजनेस से ज्यादा उस फालतू से प्यार किया, तनिषा का दिल तोड़ा। मेरा बेटा सिड अयान से ज्यादा इस फैमिली के बारे में सोचता है, इस फैमिली से प्यार करता है। दीदी, अब तो अयान के मित्तल होने पे भी सवाल है। पता नहीं क्यों दीदी, ऐसा क्यों लगता है मुझे कि आपका वक्त खत्म और सुमित्रा मित्तल का राजयोग शुरू। कुमकुम, एक कप चाय बना दो प्लीज। जी भाई साहब। चाची, एक गिलास दूध मिलेगा आयशा के लिए? हाँ, बस 2 मिनट किंचू। कुमकुम, चाय का क्या हो गया? बस हो गया भैया। अरे क्या हुआ कुमकुम? अमर जी अब तक कोई नया कुक नहीं लेके आए क्या? नहीं माँ। चाची ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बस 2 मिनट। चाची दूध। चाची प्लीज जल्दी, ब्रेकफास्ट, भूख लग रही है। तू गोवर्धन को चाय दे दे, मैं दूध देके आती हूँ। जी। अरे बहुत लेट हो गया। अरे चाय मिलेगी कि नहीं प्लीज? चाची दूध लाओ ना अब। चाची ब्रेकफास्ट प्लीज जल्दी, भूख लग रही है। जय माता दी। अरे कुमकुम संभाल के। क्या कर रही हो कुमकुम? ध्यान से काम करो ना। कुमकुम, तुम ठीक तो हो? थोड़ा ख्याल रख के काम किया करो ना। चाची जी, ठीक तो हो कुमकुम चाची? तार को लगी तो ना? मैं करती। तू रहने दे फालतू, वरना यहाँ कोई नया तमाशा शुरू हो जाएगा। तमाशे की बात है दादी सा? अभी 2 दिन पहले तक तो सब हमारे हाथ का ही खाना खा रहे थे। अब क्या हो गया? जब तक थे लोगों को नया कुक ना मिलता है, हमारे को बनाने दो ना खाना। उसके बाद जैसा थे लोग कहोगे वैसा। चाची जी की हालत तो देखो, इतनी तबीयत खराब है फिर भी काम किए जा रही। नहीं नहीं फालतू, ठीक है तू रहने दे, मैं कर लूंगी मैनेज। हाँ, हमारे को पता है था सब संभाल लोगी। संभाल लेना, पर अपनी कमर की मालिश के बाद। पहले सब लोग नाश्ता कर ले, फिर मैं थारी कमर की मालिश करूंगी। उसके बाद थे अपनी रसोई संभाल लेना, मैं बीच में नहीं आऊंगी पक्का। कुमकुम, अगर भैया या भाभी को ये पता चल गया कि फालतू यहाँ किचन में आ गई है तो फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट मत बनाओ, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। अरे नाना अंकल जी, उसकी कोई जरूरत ना है। बाहर से खाना आने में भी तो टाइम लग जाएगा ना। एक ही दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगी, भरोसा रखिए। एक दिन तो क्या, 1 सेकेंड भी तुम्हारा मेरे किचन में होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो। किसे पूछकर तुम मेरे किचन में आई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे बेटे को तो पहले से ही पता नहीं क्या खिला के अपने वश में कर लिया तुमने। अब क्या घर के सारे लोगों के साथ ऐसे ही करोगी? अपने ढोंग से हम सबकी सिंपैथी पाने का तुम जो काम कर रही हो ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बंद करो ये बेचारे होने का नाटक। आंटी जी वो तो चाची जी की कमर में दर्द था इसलिए मैं बस। तो मैं क्या मर गई थी? और घर में बाकी सारे लोग नहीं थे? और तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरे घर के सारे लोग भूखे रहेंगे? जो आई हो सबकी मसीहा बनने। अरे बस कर सविता। कैसे बस करूं माँ? आप ही बताइए कैसे बस करूं? इस लड़की ने मेरा घर तोड़ा है। मेरे बेटे को पूरे परिवार के खिलाफ किया इसने। इसके हाथ से तो मैं अमृत भी ना पीऊं। खाना खाना तो दूर की बात है। निकल जाओ यहां से। मैंने कहा निकल जाओ। माँ आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो फालतू से? क्या गलती है उसकी? माँ वो तो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। और माँ आज तक जो हमने इसके साथ किया है वो कम था क्या? अब किस बात के ताने सुनने पड़ रहे हैं फालतू को? वाह, शाबाश मेरे बेटे। आज तो इस लड़की ने तुझे अपनी माँ को भी उल्टा जवाब देना सिखा दिया। और कितने नाशुक्रे बनोगे तुम? इस लड़की के अलावा तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना? और तुम कौन सा जादू टोना किया तूने? कौन सा जादू टोना किया है मेरे लड़के पर, जो उसको अपने लोग भी पराये लग रहे हैं? और क्या कर रही हैं आप? 24 घंटे भी हुए नहीं इसे इस घर में आए, पर देखो आयु तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर इस लड़की को तुम्हारी बीवी बनने का हक मिल जाएगा ना, तो पता नहीं क्या करोगे तुम। हम सबको घर से निकाल दोगे। नहीं आंटी जी मत बोलो, ये घर थारा ही है। रियली? थैंक यू सो मच फालतू, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि ये घर हमारा है। क्योंकि हम सबको तो पता ही नहीं था। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कितनी भी आंसू बहाओ, बेचारी बनने का नाटक करो, पर मेरी नजरों में तुम कभी भी अच्छी लड़की नहीं बनोगी। मेरे बेटे और बहू का घर तोड़कर तुम जिस तरह से इस घर में घुसी हो ना, फालतू तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मेरी बदुआ। सविता, तेरा दिमाग तो है ना ठिकाने पे? तू कैसे बोल सकती है कि जो तू बद्दुआ दे रही है तेरे बेटे को भी लगेगी? एक माँ होकर तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? दादी बिल्कुल सही कह रही है मॉम। मैं जानती हूँ आप अयान से नाराज हैं, लेकिन आपका दिल अयान के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है? और आपके लिए तो अयान की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अब क्या हुआ? मॉम आप मेरे बारे में सोचिए कि मुझ पर क्या बीत रही होगी।
कल रात जब अयान अपना रूम छोड़कर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। मैं भी तो अयान की खुशी के लिए मान गई ना, तो प्लीज आप सब भी मान जाइए ना। अभी कुछ देर में लॉयर डिवोर्स पेपर लेकर आ जाएगा, हमें फिलहाल उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, तुम्हारी लॉयर से बात हो गई ना? हाँ बात हुई है, वो आ रहा होगा रास्ते में। तुम जैसे लड़कियों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना बड़ा परिवार, अमीर लड़का, ये सब पाने के लिए तो तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तो फिर ये बेचारी होने का नाटक करना तो कुछ भी नहीं है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।